सतगुरुदेव की जय। रवतजा और स्वेदजा, अर्जुन और कर्ण के कई जन्मों की प्रतिस्पर्धा कथा उस समय की है जब परमपिता ब्रह्मा पंचमुखी थे। उनके चार मुख चारों वेदों का पाठ करते थे, किंतु ऊर्ध्वमुखी पांचवा मुख सदैव महादेव की निंदा करता था। इससे रुष्ट होकर महादेव ने ब्रह्मदेव से युद्ध किया और उनका वो पांचवा मुख काट दिया। ब्रह्मदेव युद्ध से अत्यंत श्रमित थे और अपना पांचवा मुख काटने पर अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोध एवं श्रम के कारण उनके शरीर के पसीने से एक अत्यंत भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदेव से उत्पन्न होने के कारण उसका तेज और बल असाधारण था और साथ ही परमपिता के प्रताप से उसे जन्मजात 1000 दिव्य कवच प्राप्त हुए। उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि वो कौन है और उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है। तब ब्रह्मदेव ने अपने पसीने स्वेद से जन्मे उस असुर का नाम स्वेदजा रखा और महादेव से हुए अपमान के कारण उन्होंने उसे भगवान रुद्र से युद्ध करने के लिए कैलाश की ओर जाने की आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर स्वेदजा भयानक अट्टहास करता हुआ कैलाश की ओर चला। उधर कैलाश में भगवान शिव समाधि में जाने वाले थे कि उनके गणों ने उन्हें बताया कि स्वेदजा उनसे युद्ध करने को कैलाश आ रहा है। उन्होंने स्वेदजा के भयानक रूप और बल की भी चर्चा की और महारुद्र से प्रार्थना की कि उस महान असुर का वध करे। तब महादेव ने भगवान विष्णु से इसका उपाय खोजने को कहा और स्वयं समाधि में चले गए। जब श्री हरि ने स्वेदजा का रौद्र रूप देखा तो उन्होंने अपने खून से एक अन्य असुर की उत्पत्ति की और उसका नाम रक्त से जन्म रखा। रक्तजा नारायण की शक्ति से जन्मा था और युद्ध कौशल में उन्हीं के समान था। नारायण के आशीर्वाद से उसके 1000 हाथ थे और वो 500 दिव्य धनुषों का स्वामी था। उसने नारायण से पूछा कि उसका जन्म क्यों हुआ है। तब नारायण ने उसे बताया कि क्रोधवश ब्रह्मदेव ने स्वेदजा नामक एक असुर की उत्पत्ति की है जो महादेव से युद्ध की मूर्खता करने जा रहा है। वो महाकाल को तो कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु इससे भगवान ब्रह्मा और महादेव में वैमनस्य बढ़ेगा। अतः वो जाए और स्वेदजा को रोके। नारायण की आज्ञा पाते ही रक्तजा ने तत्काल कैलाश की ओर जाती हुई स्वेदजा को रोका और उसे युद्ध के लिए ललकारा। तब उन दोनों असुरों में भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के अंश से जन्मे थे और अतुल बलशाली थे। दोनों के बीच वो युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। उस युद्ध में रक्तजा ने स्वेदजा के 999 कवच तोड़ डाले। वही स्वेदजा ने रक्तजा के 108 हाथ काट डाले और 500 धनुषों का नाश कर दिया। अब 118 हाथ काट डाले और 500 धनुषों का नाश कर दिया। अब रक्तजा यह काटना पड़ेगा। उस युद्ध में रक्तजा के स्वेदजा के 999 कवच तोड़ डाले। वही स्वेदजा ने रक्तजा के 998 हाथ काट डाले और 500 धनुषों का नाश कर दिया। अब रक्तजा के पास को अस्त्र शस्त्र शेष नहीं था, किंतु स्वेदजा के पास उसका एक दिव्य कवच अभी भी बाकी था। नारायण समझ गए कि उस युद्ध में रक्तजा स्वेदजा से पराजित हो जाएगा। ये जानकर उन्होंने बीच बचाव किया और ब्रह्मदेव को समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। रक्तजा को उस युद्ध में स्वेदजा को पराजित न कर पाने का क्षोभ हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि अगले जन्म में वो अवश्य युद्ध
अवश्य ही स्वेदजा को पराजित करेगा। रक्तजा की इस कामना को देखकर श्री विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में रक्तजा की सहायता के लिए वे भी अवतार लेंगे। जब तक उन दोनों का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान शिव की समाधि भी टूटी। वे वहां आए और स्वेदजा और रक्तजा के पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को ब्रह्मदेव एवं नारायण से मांग लिया और फिर सूर्य नारायण को स्वेदजा और इंद्रदेव को रक्तजा के संरक्षण का दायित्व दिया। समय आने पर सूर्य के तेज से स्वेदजा, कर्ण और इंद्रदेव के तेज से रक्तजा अर्जुन के रूप में जन्मे। उसी युग में नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कर्ण अपने बचे हुए उस एक कवच के साथ ही जन्मा, किंतु श्री कृष्ण और देवराज इंद्र के छल के कारण उसे अपना कवच दान करना पड़ा और अर्जुन ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के कारण अंततः कर्ण को पराजित किया और उनका वध किया। अगर मित्रों आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।